बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम आपको फाटेक कंपनी की PLCs यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स के बारे में इंट्रोडक्शन कराएंगे। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दो अदद PLCs हैं, CPU हैं फाटेक कंपनी के। ये एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल है और ये एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल के साथ है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये एक अदद स्ट्रिप चढ़ाई हुई है और इन्होंने लिखा हुआ है कि आप इसको रिमूव ना करें जब तक कि आप PLC को पैनल में लगाकर और वायरिंग मुकम्मल ना कर लें, क्योंकि जब आप वायरिंग करते हैं तो उसकी जो ज़र्रात हैं केबल्स वगैरह के, वो हवा के जो ढांचे बने होते हैं इसके अंदर जाएंगे और वो जाके अंदर शॉर्ट सर्किट का बाइस बन सकते हैं। चलिए हम इसको फिलहाल टेम्परेरी तौर पर रिमूव करके और आप इसको बारे में दिखाते हैं, बाद में हम इसको प्लेस कर देंगे। ये देखिए, फाटेक की FB सीरीज ये PLCs हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी, और ये इसका मॉडल नंबर है 14MAR2-AC। फ्रंट पे आइएगा, फ्रंट पे हम आपको बताते हैं कि ये इसके जैक्स हैं टॉप के और ये इसके जैक्स हैं, कनेक्शंस हैं बॉटम के। यहाँ से हम इसको सप्लाई देते हैं, ठीक है। इनपुट पावर 100 से 240 वोल्ट L और N यानी कि फेज और न्यूट्रल। उसके बाद ये इसकी बाकी जो टर्मिनल्स हैं आउटपुट के हैं। ये वाला थर्ड टर्मिनल जो है ये खाली है। उसके बाद CO और C2 ये इसके कॉमन टर्मिनल हैं। CO से मतलब C0, जो आप C0 पे आप कॉमन देंगे वो Y0 और Y1 से आउट होगा। उसके बाद कॉमन 2 पे जो आप इसको देंगे इनपुट पावर की, वो Y2, Y3, Y4 और Y5 से आउट होगा। यानी कि इसमें दो ग्रुप हैं, C0 नंबर 1 ग्रुप 2 आउटपुट्स का, और उसके बाद 4 जो है इसकी आउटपुट्स जो है वो इस कॉमन के ज़रिए ऑपरेट होंगे। तो ये आउटपुट्स थी। इसी तरीके से इनपुट वाली साइड पर आ जाइए। इनपुट के अंदर जो है ये हमारी 8 इनपुट हैं, X0 से लेके और X7 तक 8 इनपुट्स हैं। और इसका जो कॉमन दिया जाएगा वो यहाँ से दिया जाएगा SS का मतलब है सोर्स या सिंक, जैसे भी आपने वायरिंग करनी है। उसके बाद जो ये दो टर्मिनल हैं ये वाले, यहाँ से 24 वोल्ट आउट होते हैं। तो इन 24 वोल्ट को आप इन इनपुट्स पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगाएं ताकि आप इस PLC को सेव कर सकें। अगर खुदा न खास्ता कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो आपकी इसकी पावर सप्लाई डैमेज नहीं होगी। उसके बाद ये जो हमारी इनपुट्स थी, 8 इनपुट्स थी, वो इनपुट्स यहाँ से मॉनिटर होती हैं। कोई भी इनपुट ऑन होगी तो उसकी रिस्पेक्टिव लाइट ऑन हो जाएगी, और इसको इन और X यानी कि इनपुट्स को X और आउटपुट्स को Y दिया है। तो ये वाला मॉड्यूल जो है वो 8 इनपुट्स और 6 आउटपुट का है, 0 से लेके 5 तक। 8 और 6 14, इसीलिए ये यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये 14 पॉइंट्स का CPU है। उसके बाद ये इसकी स्टेटस लाइट्स हैं 3। POW का मतलब पावर, जो इसको पावर मिलेगी तो यहाँ से लाइट ऑन हो जाएगी। PLC अगर रन मोड में होगी तो यहाँ पर जो है लाइट ऑन हो जाएगी रन की, और अगर इसमें कोई एरर होगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद ये देखिए पोर्ट 0, ये प्रोग्रामिंग पोर्ट है। यहाँ पर इसका ये कनेक्टर है DIN 4 फीमेल, ठीक है। यहाँ से आप प्रोग्रामिंग करते हैं, और जिस तरह कम्युनिकेशन हो रही होती है अपने लैपटॉप के साथ तो ये ट्रांसमीटर की और रिसीवर की लाइटें ब्लिंक करती हैं। ये जो कवर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फाटेक प्रोग्रामेबल कंट्रोलर, ये कवर इसका रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए कवर रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद इसके अंदर आप देखेंगे कुछ जैक्स हैं। ये वाला जो जैक है ये वाला, ये मेमोरी मॉड्यूल के लिए है। यहाँ पर आप मेमोरी लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ये जो जैक है यहाँ पर एक कम्युनिकेशन कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं लगा के। मुख्तलिफ किस्म के कम्युनिकेशन कार्ड अवेलेबल हैं फाटेक के पास, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं और लगा कर अपनी रिस्पेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये इस PLC के बारे में इतना था। ये देखिए, ये दूसरा मॉड्यूल हमने रखा हुआ था। ये जो मॉड्यूल है इसका जो पार्ट नंबर है वो है FB10MC। तो ये 10 पॉइंट्स का मॉड्यूल है, FB सीरीज का 10 पॉइंट का। 10 पॉइंट किस तरीके से देखिए, 6 इसकी इनपुट हैं और 4 इसकी आउटपुट हैं। 6 और 4 10। बाकी ये 3 लाइटें सेम हैं, सेम पोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये इनपुट्स हैं 24 वोल्ट आउट इन 2 टर्मिनल से। उसके बाद ये इसकी पावर सप्लाई के पॉइंट हैं और ये आउटपुट्स हैं। उसके बाद कोई इसके अंदर नई चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि इसके अंदर कम्युनिकेशन कार्ड लगा हुआ है। यहाँ PLC से अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो ये वाली लाइट ऑन होगी, और अगर आप यहाँ से कम्युनिकेशन करेंगे
तो फिर ये लाइटें ऑन होंगी। बुनियादी तौर पर ये 2 पोर्ट्स हैं और ये RS485 की पोर्ट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पोर्ट 1 पोर्ट 2 है। चलिए इसको हम देखते हैं कि ये जैक्स हैं, ये उतर सकते हैं, रिमूवेबल हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। ठीक है, ये ओपन कर दिया। अब ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक ये स्क्रू एक ये स्क्रू। तो इसके ये स्क्रू खोल के तो ये कार्ड बाहर आ जाता है। चलिए हम आपको तीसरी PLC दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक थोड़े से बड़े साइज़ की है। ये PLC जो है 20 पॉइंट्स की है, 20 MCR2-AC। और इसको अगर हम देखते हैं तो ये इसका सेम कार्ड का स्लॉट है कम्युनिकेशन बोर्ड के लिए, सेम यही वो प्रोग्रामिंग पोर्ट है। और इसकी जो 20 हैं तो ये 12 इसके इनपुट्स हैं और 8 इसकी आउटपुट्स हैं। ये लाइट सेम है। इसके अलावा इसमें ख़ास बात ये है कि यहाँ से आप इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल मॉड्यूल लगा सकते हैं, यहाँ से इस साइड पे ऐड कर सकते हैं। और ये याद रखिए कि जितने PLCs 20 पॉइंट्स या से अबव हैं उसके ऊपर आप IO मॉड्यूल लगा सकते हैं। 20 पॉइंट से कम पे आप IO मॉड्यूल नहीं लगा सकते। इसमें देखेंगे आप तो ये इनपुट्स हैं, उसके बाद 24 वोल्ट आउट। इसको अगर आप देखते हैं तो ये पावर है, पावर का जैक है। उसके बाद C0 और C2 ठीक हो गया, और उसके बाद C4 और C6। तो इसका मतलब ये है इसमें 4 ग्रुप हैं। C0 के ज़रिए Y0 Y1 चलेगी, C2 के ज़रिए Y2 Y3 Y4 चलेगी, C4 से हम चलेगी Y5 ओनली, और C6 से चलेगी Y6 और Y7। चलिए अब हम आपको PLC की ब्रेक डाउन करके दिखाते हैं कि इसके अंदर का मटेरियल कैसा होता है, बोर्ड कैसा होता है। ये देखिए, ये बॉटम कवर है, इसके अंदर ये पावर सप्लाई है, और ये जो है हम आपको बता रहे हैं FBs 10 MC के बारे में। ये बोर्ड है पावर सप्लाई बोर्ड, ये सबसे बॉटम पे लगा होता है। ये हमारा IO बोर्ड है, इनपुट आउटपुट बोर्ड। ये देखिए, ये इसके अंदर 4 रिले हैं, और उसके बाद ये 6 इनपुट्स इसका सर्किट है। ये देखिए X0 से लेके और X5 तक, X6 7 इसके कंपोनेंट लगे हुए नहीं हैं। नेक्स्ट बोर्ड आता है हमारा प्रोसेसर बोर्ड। व्यूअर्स, ये वो IC है मेन चिप जो प्रोसेसर की, जो स्पेशल फाटेक ने बनाई है। ये तमाम PLCs को कंट्रोल करती है। उसके बाद ये फ्रंट है इसका टॉप। यहाँ पर ये हमारी वो पोर्ट है जहाँ हम PLC की प्रोग्रामिंग करने के लिए अपनी DIN4 की केबल लगाते हैं। ये जो जैक है हमारे मेमोरी कार्ड के लिए। ये वाला जो जैक है हमारा जो कम्युनिकेशन के जो कार्ड हम लगाते हैं उसके लिए। ये वाला जैक जो है वो यहाँ पे लगता है इंटरफेस कार्ड को हुकअप करने के लिए। ये इस तरीके से कार्ड फिट होता है। उसके बाद आ जाता है इसका टॉप कवर। ये टॉप कवर है इसका, और उसके बाद ये हमारा ये वाला बोर्ड आ जाता है, ऐसे करके जैसे कि लगा हुआ था। ये इस तरीके से लगा होता है, ठीक है। और ये इसका टॉप कवर आ जाता है इस तरीके से। तो ये इसके ब्रेकडाउन थे कि इसके अंदर सर्किट्स कार्ड किस किस तरीके से लगे होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस नंबर की। FBs का मतलब है FB सीरीज़। उसके बाद 14 हमने आपको बताया कि ये नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं। उसके बाद आ गया MA, ये 2 अल्फ़ाबेट जो होते हैं MA का मतलब ये है, M का मतलब समझ लीजिए ये मेन यूनिट है। ये मेन यूनिट का मतलब ये CPU है। M का मतलब है मेन यूनिट, और मेन यूनिट की 3 टाइप्स होती हैं, A टाइप, B टाइप, C टाइप। तो ये A टाइप है। उसके बाद R जो है ये आउटपुट को बताता है कि इसकी आउटपुट जो हैं वो किस टाइप की हैं। तो इस R का मतलब है रिले आउटपुट। और 2 का मतलब ये है कि इसके अंदर जो ये वाली पोर्ट है हमारी, ये बिल्ट इन है, सीरियल पोर्ट RS232 की पोर्ट बिल्ट इन है, इसलिए ये 2 है। उसके बाद AC का मतलब ये है कि इसको जो पावर सप्लाई पावर देंगे ऑपरेट होने के लिए वो AC होगी। ओके, अब हम आपको दूसरे वाली PLC के बारे में बताते हैं। देखिए, ये 10 MC है। इसका मतलब ये है कि ये 10 IOs की है। M का मतलब ये है कि ये मेन CPU है, और C का मतलब है कि मेन जो है ये C टाइप का है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बड़े वाली के। इसके देखिए, ये 20 पॉइंट्स की है, मेन यूनिट है यानी कि CPU है। उसके बाद C टाइप का है मेन यूनिट, और R का मतलब रिले आउटपुट है, और 2 का मतलब ये है कि इसके अंदर भी ये पोर्ट बिल्ट इन है 232 की।
अब हम आपको दिखाते हैं सेम चीज़ यहाँ पर। देखिए बेसिक यूनिट, बेसिक मेन यूनिट्स MA, उसके बाद देखिए ये मॉडल कौन से हैं, 10 MAAR, उसके बाद 10 MAT या 10 MAJ, थोड़ा सा और इसको क्लोज कर देता हूँ, 10 MAT, 14 MAR, 14 MAT वगैरह वगैरह, ये इसके मॉडल्स हैं जो कि 10 IO से लेके 60 IO तक जाते हैं। ठीक है, ये 24 तक यहाँ पर गए। उसके बाद नीचे देखेंगे तो नीचे जो हैं वो MA और MB के हैं। ठीक है, MA ऊपर हैं और MB नीचे हैं। तो ये 32, 32, 40, 40 और ये 60। ठीक है, तो 60 तक जो है इसकी आयोज आपको मिल सकती हैं। जो B टाइप की हैं, जिस तरह यहाँ पर आपने देखा कि MB, B का मतलब ये है कि वो 32 से शुरू होते हैं। MA जो है वो शुरू होते हैं 10 से, और MB जो है बेसिक जो यूनिट हैं B टाइप की, वो 32 से शुरू होके 60 तक जाते हैं। जबकि A भी जो A टाइप हैं MA, वो भी 10 से लेके और 60 तक जाते हैं। इसी तरीके से जो C टाइप हैं ये एडवांस टाइप की हैं, मेन यूनिट्स हैं यानी कि CPU, ये भी 10 से लेके 10 IO से लेके और 60 IO तक जाती हैं। देखिए 24 तक ये हैं और उसके बाद 60 तक ये हैं MC। ये देखिए ये इसकी मॉडल लिस्ट है, और ये सबसे पहले बेसिक मेन यूनिट्स के बारे में बताया इन्होंने, जिस तरह FBs 10 MA, 14 MA, इस तरह करके ये MB आना शुरू हो गए और उसके बाद MC आना शुरू हो गए। इनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो बहरहाल तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे FBs 10 MA के बाद एक ये स्क्वायर है, ट्राइंगल है, फिर गोलाकार है, फिर C है। तो ये 1, 2, 3, 4 ही सिंबल्स हैं। इसके बारे में देखेंगे इनका क्या मतलब है। ये देखिए ये जो 4 सिंबल्स है, जिस तरह पहला स्क्वायर था, इस स्क्वायर की जगह पे अगर R लिखा हो तो इसका मतलब है कि रिले आउटपुट है, और अगर T लिखा हो, R की बजाय T लिखा होगा तो इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर आउटपुट है और सिंक टाइप की है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है आउटपुट के ऊपर वो NPN टाइप का है। और अगर R भी नहीं लिखा हुआ, T भी नहीं लिखा हुआ, J लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर आउटपुट है, सोर्स टाइप की आउटपुट है, यानी कि PNP का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसकी जगह पे R, T या J लिखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ट्राइंगल, उसके आगे या 2 लिखा होगा या U लिखा होगा। अगर 2 लिखा होगा तो ये इसका मतलब ये है कि बिल्ट इन RS-232 पोर्ट है, और अगर U लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें USB पोर्ट है, विच इज़ नॉन स्टैंडर्ड। ये देखिए जो डबल जो सर्कल लगा हुआ है, अगर यहाँ पर AC लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कि पावर सप्लाई 100 से 240 वोल्ट AC है, और अगर AC की बजाय D12 लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी PLC है वो 12 वोल्ट DC पे ऑपरेट होने वाली है, और अगर D24 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये 24 वोल्ट DC पे ऑपरेट होने वाली CPU है। उसके बाद C की पोजीशन जो है, अगर तो ब्लैंक है यानी कि वहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड टाइप की है PLC, और अगर यहाँ पर C लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर RTC अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक इंट्रोडक्शन हो गया होगा फाटेक की PLCs के बारे में। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।